हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गुरुजी कुमार चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा कुमार। आज डील करने वाले चैप्टर 4 का पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने सारा डील कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से सब में डील किया है कि किस में क्या क्या पार्ट्स हैं। अगर नहीं देखे तो हर पार्ट अच्छे से देख लें। फिर पार्ट 4 में है। पार्ट 4 लास्ट, पार्ट 4 है, लास्ट है और बहुत अच्छे से इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। आज इसमें करेंगे डिटर्जेंट एंड सोप। सोप कैसे वर्क फॉर्म करता है, मिसल कैसे बनता है और ये कैसे साफ करता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल से मिलने वाले जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करने से पहले जितना भी हो सके, तो जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ तक कि आपको पहुंच है, जैसे कि व्हाट्सअप, जो भी यूज करते हो, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह आप शेयर कीजिए, जैसे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुंच सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कार्बन ऑकरेंस, ये सब बॉन्डिंग वगैरह सब मैंने बता दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। फॉर्मेशन कैसे होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, ये मैं सब कुछ आपको बता चुका। आइसोमेरिज्म कौन दिए थे, क्या होता है, इसके पार्ट 3 में ये मैंने बताया है। तो प्लीज पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 सारा देख लीजिएगा, तब पार्ट 4 में आइएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा कि एल्कीन्स एल्काइंस कैसे पहचान सकते हैं, क्या डिफरेंस है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कैसे अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन्स क्या क्या इसमें डिफरेंस है, सब कुछ मैंने इसमें बताया अच्छे से। जैसे सपोनिफिकेशन क्या होता है, कार्बोनाइजेशन क्या होता है, कार्बन जनरेशन क्या होता है, सब मैंने, कार्बन चेन कैसे फॉर्म होता है, ये सारा मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने डील कर दिया है। पार्ट 4 में क्या डील करने वाले हैं, सोप एंड डिटर्जेंट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा, और बच्चों लोग को बहुत पसंद आता है ये, कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी का थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं है सोप एंड डिटर्जेंट। तो क्या है सोप, पहले सोप पढ़ लेते, फिर पढ़ेंगे डिटर्जेंट की, दोनों फिर अंतर क्या है वो पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोप क्या है, सोप आर लॉन्ग चेन, सोप आर लॉन्ग चेन सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि सोडियम सिल्ट्रेट है तो C17H35COONA। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या होता है सोप मॉलिक्यूल का, ये दो पार्ट का होता है। जैसे नीचे आपको फिगर में दिख रहा है, ये एक टेल है और एक हेड, समझ लिए। टेल वाला हो गया हाइड्रोकार्बन पार्ट और हेड वाला समझ लिए आयोनिक पार्ट। एक होता है वाटर अट्रैक्टिंग, एक होता है वाटर रिपेलिंग। दैट मीन्स कि एक वाटर से नफरत है, एक वाटर से प्यार है, ठीक है। तो इस ऐसा फॉर्मेशन होगा कि मिसल फॉर्म करेगा, देखिएगा। सोप से अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, जो वाटर रिपेलिंग। आपको मैंने बताया है कि दो पार्ट में बढ़ गया है। जो टेल वाला पार्ट है बोलते हैं हाइड्रो पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और जो हेड वाला पार्ट है उसे बोलते हैं आयोनिक पार्ट। ओके, तो हाइड्रो जो पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर से उसे नफरत है, हेट है उसे। ओके, और जो आयोनिक पार्ट होता है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर अट्रैक्ट कर, प्यार करता है, वो एकदम अट्रैक्ट करेगा। देखिए कैसे फॉर्म करेगा, बहुत मजा आएगा। तो ये क्लीन कैसे करता है, तो ये मिसल फॉर्म करता है। मिसल कैसे फॉर्म होता है, व्हेन सॉल्व इज डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स एंड इज कॉल्ड मिसल। ठीक है, वीडियो में अच्छे से दिखाएंगे, उसमें पता चलेगा अच्छे से कैसे फॉर्म होता है। वाटर अट्रैक्ट करता है तो जो जो रिपेल करता है वो दूर हो जाता है, और कैसे मिसल फॉर्म करेगा वो आपको वीडियो में अच्छे से दिखेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा। इन ईच मिसल द सॉप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेडियली, okay, such that Hc part is towards the center and ionic part is toward outside the, मतलब एक सर्कल लूप एक जैसा बना लिया जाता है। जो अट्रैक्टिंग पार्ट होता है वो सट जाते हैं आपस में, और रिपेलिंग पार्ट आउटसाइड हो जाते हैं, और इस तरह की मिक्सचर फॉर्म होता है। तो द Hc, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन पार्ट डिजॉल्व्स डर्ट, ऑयल, ग्रीस। ये क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट डिजॉल्व कर लेता है अपने में, जितना भी डर्ट होता है, ग्रीस होता है, ऑयल होता है, कचरा वगैरह सारा इसमें समा जाता है। और फॉर्म क्या करता है कि म्यूलिजन फॉर्म करता है मिसल, जो कि वॉश आउट करता है। जब वाटर डालते हैं तो वो जितना भी कचरा था या फिर जैसे भी ग्रीस, ऑयल, जो भी है, डर्ट, वो सारा साफ हो जाता है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो से बहुत क्लियरली, मुझे कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना इजी सब कुछ समझ में आएगा। देखिएगा, छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो है, मिनी वीडियो बोल सकते हो एकदम। देखिए ये क्या है, यही हाइड्रोकार्बन पार्ट और एक ये आयोनिक पार्ट, हेड जो आयोनिक पार्ट बोल सकते हो। एक हेड और टेल में ये डिवाइड होता है, ये मिसल फॉर्मेशन करेगा। बोल रहा है हेलो आई एम द हेड ऑफ दिस सोप। ओके, तो देखिएगा, और ये बोल रहा है आई एम द टेल ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, इसे वाटर रिपेलिंग। फोबिया रेटिंग क्या होता है, डर होता है, तो इस वाटर से डर होता है, नफरत होता है इससे। ओके, तो यहाँ देखिए कपड़ा में ऑयल है, ग्रीस है, डर्ट है, बहुत सारा है, ठीक है। और ये टब है, इसमें क्या डालें हम, सोप डालें, डिटर्जेंट नहीं डालें, याद रखिएगा।
डिटर्जेंट अलग होता है, उसमें क्या अलग वो भी बताएंगे। ये लिक्विड सोप है, ये मैंने डाल दिया वाटर में। अब ये वाटर को मैंने घुमा दिया थोड़ा सा, इसलिए ताकि जो सोप है वो अच्छे से डिजॉल्व हो पाए, तब ना ये अपना रिएक्शन दिखा पाएगा। अब ये वाटर जैसे ये टब में गया तो यहाँ पे क्या होगा, मिसल फॉर्मेशन होगा। कैसे वो देखिएगा, हेड और टेल को ध्यान से देखिएगा। ये क्या किया, देखिए ये सारा एक जगह जमा होके ये फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा, इस हाइड्रोकार्बन में जितना भी डर्ट है सारा यहाँ चला जाएगा और फिर डर्ट निकल जाएगा बाहर, और इसे ही इसी तरह से वर्क करता है सोप। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। तो इस तरह से सोप वर्क करता है। डर्ट जो पार्टिकल्स ऑयल्स जो होते हैं वो सारे उस सेंटर पे फंस जाते हैं, और फिर जब पानी एक्चुअली डाला जाता है तो वो फिर निकल जाता है। ये द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, डिटर्जेंट का। एक मिनट, हाँ, तो सोप का, अब डिटर्जेंट का पढ़ेंगे। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट्स सल्फोनिक एसिड, फिर डिफरेंस भी पढ़ेंगे। और सोप क्या है, डज नॉट वॉश वेल इन हार्ड वाटर बिकॉज इज इनसॉल्युबल। डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में नहीं ऐसे साफ कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है सर, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो सॉल्ट इन हार्ड वाटर, दैट मीन्स कि इसका क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है किसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम में, सॉल्ट और हार्ड वाटर में, ठीक है। और क्या करता है, डिटर्जेंट वॉश वेल विथ हार्ड वाटर बिकॉज डज नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल, ठीक है। ये डिटर्जेंट जो होता है वो अच्छे से वॉश करता है इवन हार्ड वाटर में, क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। और इसका पार्टिसिपेंट क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्योंकि ये हार्ड वाटर में। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ इसका बहुत ही सिंपल सा है। इसका एक वीडियो में दिखा देता हूँ। देखिए कुछ खास अंतर नहीं होता है, बट अंतर तो है, ठीक है। तो वो अंतर में अभी आज मैं आपको दिखा दूंगा कि आप लोग क्लियर हो जाएगा माइंड से एकदम कि क्या अंतर है सोप में और क्या अंतर है डिटर्जेंट में। तो आप लोग को यहाँ देखिएगा, अच्छे से वीडियो से समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या होता है। यहाँ भी देखिए आपको इजिली दिख में आ रहा होगा कि ये क्या है, डिटर्जेंट है, ठीक है। तो सरफेस एक्शन एक्टिव एजेंट, तो ये क्या करेगा, ये भी साफ करेगा, और ये भी देखिए ये क्या है, एक अट्रैक्टिव पार्ट है, और इसमें भी एक क्या है, एक बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव पार्ट बोलिए, या फिर ये फोबिया, ऐसे भी डर होता है। तो ये कैसे फॉर्म करेगा, तो देखिएगा ये भी कुछ नहीं, ये भी मिसल फॉर्म करता है। उसके बाद इसमें जो भी डस्ट ग्रीस वगैरह होता है, जैसे पानी डालोगे, या फिर ये वॉशिंग मशीन समझ लीजिए जब चला रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, फिर जो डर्ट होता वगैरह होता है ये बाहर कर देगा, और इस तरह से ये फॉर्म करता है। ये वाटर फिर जो होता है वो क्लीन हो जाता है, ये देखिए डर्ट सारा निकल गया और वाटर क्लीन होता है, ये जो बबल्स छूट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डिटर्जेंट भी काम करता है। कुछ बड़ा चीज नहीं है वैसा कि आपको 2 घंटा इसके ऊपर डील किया जाए, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक बताऊंगा डिफरेंस है, शॉर्ट डिफरेंस है, आपको क्लियर अच्छे समझ में आ जाए क्या डिफरेंस एक्चुअली इसमें अगर लिखना हो तो सर कैसे लिखेंगे डिफरेंस। तो सोप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट होता है, फैटी एसिड होता है, और डिटर्जेंट जो होता है सोडियम सॉल्ट तो होता है बट ये सल्फोनिक एसिड होता है, दोनों से डिफरेंस है, एक में फैटी एसिड एक में सल्फोनिक एसिड है। और क्या सर, सोप जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में तो अच्छे से साफ कर देता है, बट हार्ड वाटर में ये कैपेबल नहीं है साफ करने लायक, उतना अच्छे साफ नहीं कर पाएगा। बट डिटर्जेंट क्या आता है, वो तो अपना राजा बेटा है, ठीक है, वो हर जगह साफ कर देगा। वो सॉफ्ट वाटर है तो भी साफ कर देगा अच्छे से, और हार्ड वाटर है तो भी, दोनों वाटर में ये अच्छे से साफ कर देगा डिटर्जेंट, ओके। और सोप में क्या है, तो सोप डज नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट, तो सोप उतना ज्यादा अच्छे तरीके से साफ नहीं कर सकता है जितना ही डिटर्जेंट साफ कर सकता है। तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि सोप जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, बट डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये इको फ्रेंडली नहीं होता है। तो सोप आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बना सकते हो। और क्या, और जो डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, दैट मीन्स कि दे कॉज पॉल्यूशन, ये पॉल्यूट क्रिएट करते हैं पॉल्यूशन, ओके। तो कुछ कुछ एमसीक्यूज मैंने डाला है, ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, कुछ 10-20 क्वेश्चन रहेगा। तो C3H8 जो है बिलोंग करता है होमोलोगस सीरीज से। आप लोग को याद हो या देख भी ले रहे हो फिर भी नीचे कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, आप लोग को ही अच्छा से याद हो कि एक बार जब आप सुनोगे देखोगे और फिर टाइप भी कर दोगे तो आप लोग को ध्यान रह जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर था, और एग्जाम में आने का चांसेस रहेगा, और आपको याद एकदम अच्छे से याद आ जाए कि हाँ ये इसका तो यही ऑप्शन मुझे याद है।
ओके, तो टाइप कीजिएगा ना तो आपको माइंड ज्यादा रिकॉल करेगा, लिखने से ज्यादा याद होता है, इसलिए बोल रहे हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, किससे, तो एल्केन से होता है। ये आप लोग को याद हो, कुछ देर पहले ही कुछ पार्ट 3 वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग याद होगा। और क्या, द IUPAC जो नेम दिया है इस केमिकल फॉर्मूला का, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे भी बोलते हैं 2,2 डेमेथाइल ब्यूटेन। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइसोमेरिज्म पेंटेन का पूछेगा, नंबर क्या है, द नंबर ऑफ आइसोमेर्स ऑफ पेंटेन, तो क्या है 3। और क्या, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है व्हेन एथेनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ NaHCO द गैस इवॉल्व, कौन सा गैस इवॉल्व होगा जब एथेनिक एसिड को ट्रीट किया जाएगा, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा, एथेनॉल डू कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स, क्या देगा जब कंप्लीट हो जाएगा एथेनॉल रिएक्शन, तो मिलेगा हमें CO2 और वाटर मिलेगा हमें। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लेजेंट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल याद रखिएगा, प्लेजेंट स्मेल था, और क्या था, व्हेन हीटेड विथ एथेनॉल, तो क्या करेगा, स्मेल क्वालिटी जो सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। इसका कौन सा केमिकल फॉर्मूला क्या है और इसे क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, इसे कमेंट कीजिएगा नीचे पे। CH3COOH का आंसर है, आपसे केमिकल नेम क्या होता है उसे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3 तो इसे क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, और इसका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोन में। तो इसका लास्ट किस एंड वर्ड से हम लोग इसे याद रख सकते हैं, ये कौन सा ग्रुप में आता है, इसे नीचे कमेंट कीजिएगा। एडिशन रिएक्शन आर अंडरगो बाय किससे, बोथ एल्कीन्स और एल्केन से, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा कि आइडेंटिफाई करना है आपको कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन कौन सा ए की जगह प्लेस करेगा, ए के प्लेस पे क्या होना चाहिए। जैसे CH3COH है प्लस NaCO3, जब रिएक्ट किया जाएगा तो क्या मिलेगा, A प्लस CO2 प्लस H2O होगा, गलती से वहाँ HOO हो गया है, बट H2O होगा, डेट मीन्स की वाटर होगा। तो इस A के प्लेस में क्या होगा, तो CH3COONA होगा, बट इसका केमिकल नेम क्या है इसे नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, इसमें कौन सा जो होमोलोगस सीरीज से एल्केन्स, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से तो पार्ट 3 फिर से एक बार देख लीजिएगा, ये आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि C3H4 इसका आंसर होगा। क्यों होगा वो आपको वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a hydrocarbons has a 4 carbon atom, give its molecular formula if it is an alkane। बोल रहा है हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन एटम है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एल्कीन्स अगर है तो क्या है, तो C4H8 है, इसे याद रखिएगा। और द IUPAC नेम, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है इसे भी नीचे कमेंट कीजिएगा। तो CH3COO3 2H5 इसे क्या बोलते हैं, तो इथाइल एथनेट बोलते हैं। तो ये तो आपको इसमें दिख गया, बट आगे में फिर से मैं केमिकल नेम आपसे पूछूंगा तो ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन हेमोलोगस सीरीज इस कौन सा है, क्या वो प्रोपेन है, मीथेन है, इथेन, इथाइन है, तो क्या है, इथाइन है। ओके, आप लोग आंसर अगर दिख भी रहा है, जो कि दिख ही रहा है, तो नीचे फिर भी कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। एक बार देखिएगा, सुनिएगा और एक बार कमेंट कीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि तभी आप लोग याद रहेगा। एक बार सुनने से अगर याद हो जाता तो इंसान को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, एकदम रेड करता, एकदम जादू जैसा हो गया, खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डायमंड विच कार्बन एटम इज बॉन्डेड 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म राइट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये अब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो कभी नहीं गलती करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अ सोप मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक एडिस। और फिलिक और फोबिया यही दोनों समझ में ना, फिलिक डेट मीन्स की से प्यार है वाटर से, और फोबिया डेट मीन्स की से डर है वाटर से, हेट है वाटर से। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, सिंपल सा चीज है। और कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में कार्बन जो है एटमोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन मोनोक्साइड ट्रेसेस कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सा बात है, मोनोक्साइड ट्रेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड।
ग्रेफाइट इज यूज एज ए ल्यूब्रिकेंट इन मशीन बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और बहुत स्लिपरी होता है, इसलिए इसे ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज किया था। आपको पता होगा जब पेंसिल यूज करते हैं तो ग्रेफाइट बहुत इजीली टूट जाता है, उसको ऐसे कीजिएगा, बहुत स्लिपरी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे ल्यूब्रिकेंट के जैसा यूज किया था मशीन वगैरह में। तो नेक्स्ट देखिए, द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा इसमें एलोट्रॉप है, तो ग्रेफाइट ऐसा है जो गुड कंडक्टर है, ये याद रखिएगा। ग्रेफाइट नॉन मेटल जरूर है बट ये कैसा है, ये गुड कंडक्टर है, ये एक्सप्रेशन में आ जाता है, तो इसका एलोट्रॉप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो कोल होता है, सिंपल सा बात है, ना डायमंड ना ग्रेफाइट ना फ्लोरेंस, कौन गोल्ड होता है जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में नहीं आता है, तो ये याद रखिएगा, बाकी तीनों आता है। तो बस इतना ही सा था और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। लेकिन आप लोगों को इसी तरह इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किए तो प्लीज़ से प्लीज़ प्रेस कर लीजिए ताकि इस वीडियो से मिलने वाला पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको एक भी वीडियो नहीं मिस हो इस चैनल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है, और नहीं आया तो एक बार और देख ले, जरूर से जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।